कृष्णा, कैसे हैं आप। अक्सर हम देखते हैं कि ज़िंदगी में हम मेहनत बहुत कर रहे हैं, पूजा भक्ति भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन ना लाइफ में कुछ ऐसा लगता है ब्लॉकेज है। शादी नहीं हो रही है, शादी हो रही है तो हस्बैंड वाइफ में आपस में नहीं बन रही है, घर से बीमारी जा ही नहीं रही है, बीमारी पे बीमारी आ रही है, काम कोई बन ही नहीं रहा है, लॉसेस पे लॉसेस हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सब उपाय कर लिए, काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स को दिखा लिया, न्यूमरोलॉजी में भी दिखा लिया, वास्तु भी करा लिया, लेकिन समस्याएं हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मेरे पास ऐसे काफ़ी क्लाइंट आते हैं जो कि बोलते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन हमें ना किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, हम क्या करें। तो मैं उनको एक ही रेमेडी बताती हूँ। पता है आपको कौन सी? आप हैरान हो जाएंगे। आज मैं एस्ट्रोलॉजी में आपको अपनी वीडियो में ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ कि जिससे आपको लगेगा कि अरे ये उपाय करने से तो मिरेकल हो गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट उपाय है ये। आपको पता है जो हमारे पितृ होते हैं ना, एंसेस्टर होते हैं, वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहते। ये सब कहने की बातें हैं कि वो हमारा बुरा चाहते हैं, लेकिन जब हम शरीर छोड़ देते हैं ना तो वो सिर्फ एक आत्मा बन जाते हैं। उनके अंदर इमोशन नहीं होते। इमोशन तब तक होते हैं जब तक बॉडी है, क्योंकि बॉडी के अंदर ही मन होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है। लेकिन जैसे ही शरीर छोड़ता है ना इंसान, तो वो एक आत्मा बन जाता है, एनर्जी बन जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कई बार ना जो हमारे एंसेस्टर होते हैं वो हमारे भले में नहीं होते, उनको हमने काफ़ी परेशान किया होता है, या हमारी तरफ से ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि जो वो हमें ब्लेसिंग नहीं देते अपनी। तो फिर आप कुछ भी उपाय कर लीजिए, कितनी भी पूजा भक्ति कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप कभी समस्याओं से मुक्त नहीं हो सकते। तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी उपाय बना लोगों को बताती हूँ ना, पहले वो अपने ऊपर रिसर्च करती हूँ। मेरी लाइफ में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन मैं सिर्फ 2 काम जरूर करती हूँ, चाहे मैं और उपाय करूँ या ना करूँ। एक तो अमावस्या और एक पूर्णिमा। 2 ऐसे इवेंट हैं जिनको मैं कभी मिस नहीं करती, चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने में होती हूँ। तो मैं, जो मेरे एक पंडित जी हैं, उनको मैं पेटीएम कर देती हूँ कि आप ये सामान खरीद लीजिए। जो जो सामान अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ, मैं आपको 5 उपाय बताऊँगी अमावस्या के, जो कि आपके पितृ शांत हो जाएंगे और उसके बाद आपकी लाइफ से जैसे प्रॉब्लम गायब ही हो जाएंगी। नंबर 1 उपाय, आप उस दिन सुबह जल्दी उठिए, सूर्य निकलने से पहले। सबसे पहले आप नहा धो के सूर्य को जल दीजिए, क्योंकि सूर्य भी हमारे पितृ हैं। जो भी पितरों की शांति होती है ना, उसमें सूर्य का बहुत बड़ा रोल होता है। पितृ तर्पण करते हैं तो भी सूर्य को जल दिया जाता है, सूर्य साक्षी होते हैं। तो उस दिन आप सूर्य को जल तो देंगे ही, लेकिन एक अलग लोटे में, तांबे के लोटे में आप क्या करें, आप तांबे के लोटे में थोड़े से काले तिल डाल लीजिए और सफ़ेद तिल डाल लीजिए। वो डालने के बाद आप ये अंगूठा लीजिए और सूर्य की तरफ फेस करके, सूर्य को जल तो हम सर के ऊपर से देते हैं, लेकिन पितरों को जल हम नाभि से नीचे देते हैं। तो आप अंगूठे से ऐसे जल दीजिए, ओम पितृभ्य नमः, ओम पितृभ्य नमः, ओम पितृभ्य नमः बोलते हुए कनेक्ट होइए उनके साथ। कनेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता है, आप फॉर्मेलिटी में कुछ भी करेंगे ना, उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आपको फील होना चाहिए कि आप उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, आप उनका ध्यान करिए। आपके जो भी एंसेस्टर हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनको जल दीजिए। कहते हैं कि पितरों के लिए कोई उपाय करो ना करो, जल जरूर देना चाहिए। उसके बाद आप मंदिर जाइए अगर जा सकते हैं तो, और जैसे फॉरेन में तो पीपल होते नहीं हैं तो उनके लिए सूर्य को ही जल दीजिए। और जैसे वहाँ तो सूर्य भी नहीं निकलते हैं, कई बार बारिश बहुत होती है कई जगह यूरोप में, तो आप ड्राइंग रूम में एक बकेट रखिए, उसमें जल दे दीजिए और उसके बाद जब प्लांट्स वगैरह में डाल दीजिए। लेकिन इंडिया में आप हैं तो पीपल में जाइए, मंदिर में जाइए और पीपल में जल जरूर दीजिए उस दिन। ये तो हो गया आपका एक उपाय। फिर दूसरा उपाय क्या है, आपके घर में चाहे कुक है, मेड है, खाना बनाती हैं, लेकिन प्लीज़ आप उस दिन मत बनवाइए। आप उस दिन खुद किचन में जाइए, किचन को साफ़ करवाइए, पहले गंगा जल छिड़किए और फिर अपने हाथों से अपने पितरों के लिए कुछ और ना बना सकें, आप जल्दी में हैं क्योंकि आजकल टाइम की बहुत शॉर्टेज है, तो खीर बना दीजिए। खीर बनाइए और उस खीर के अंदर बनने के बाद काले तिल और सफ़ेद तिल डाल दीजिए
और साउथ वेस्ट में कोई टेबल रखिए और वहाँ पे उस खीर को रख दीजिए, ढक दीजिए, उसको 3-4 घंटे रखे रहने दीजिए। उसके बाद उस खीर के 3 हिस्से कीजिए, एक हिस्सा डॉग को डालिए, एक हिस्सा कौवों को डालिए और एक हिस्सा गाय को डालिए। ये हो गया आपका दूसरा उपाय। तीसरा उपाय, जो भी आपके पंडित जी हैं, जैसे हर घर में एक पंडित जी होते हैं जो हवन करते हैं, हमेशा पूजा वूजा आप उन्हीं से ही कराते हैं, तो उनको आप या तो खाना बना के भेजिए या फिर उनको राशन का सामान दीजिए, आटा, चीनी, चावल, गेहूँ, जो भी आपकी श्रद्धा हो उनको ज़रूर भेजिए। ये हो गया आपका तीसरा उपाय। चौथा उपाय, फिर आप शाम को जहाँ आपका पानी है, पहले तो पानी भर के रखते थे, आजकल तो कोई पानी भर के नहीं रखता है, तो आपका आरओ वगैरह जहाँ पे भी लगा हो वहाँ एक दिया ज़रूर जलाइए जिसका फेस साउथ की तरफ हो। वहाँ दिया जला के अपने पितरों का ध्यान करिए। पांचवा उपाय, उस दिन आप अपने मेन डोर के आगे दक्षिण दिशा की तरफ एक तिल के तेल का दिया जला दीजिए पितरों के निमित्त। ये 5 उपाय आप करके देखिए और आप मुझे ज़रूर फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे ज़रूर बताएंगे कि आपको कितना फ़र्क पड़ा और आपके घर में कितनी शांति आई। मुझे ये पूरा विश्वास है। हरे कृष्णा।